स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। स्वागत मेरा नहीं, आज आपका स्वागत है इस एफआर के पेपर रिव्यू वीडियो में। आई होप आपका पेपर डिसेंट गया होगा। जैसा भी गया टेंशन मत लो, सब मैनेज हो जाता है, ठीक है। मैं आपको पहले पेपर डिस्कस करने के पहले बता दूं, मैं यहाँ एक एक क्वेश्चन खुल के नहीं बताने वाला ये मेरी किताब में से था, ये इसकी किताब में से था, या ये एमसीक्यू का ये आंसर होना चाहिए। नहीं भाई, ना मैं वो करूँगा ना आपको वो करना चाहिए, क्योंकि एफआर में भले ही पढ़ने के लिए 5 दिन होता है, एएफएम में 5 दिन नहीं है, एएफएम में 1.5 दिन है। तो जितना आप एफआर में टाइम कंज्यूम करोगे उतना आप एएफएम का टाइम कम कर रहे हो, और वो मिस्टेक हो जाएगी आपसे, तो वो मत करना, ठीक है। एट द सेम टाइम आई नो थोड़े नर्व्स रहते हैं। अपना पेपर मान लो हार्ड गया, दूसरे का इजी गया, तो अपने को लगता है अरे ऐसा कैसा हो गया। अगर अपना एवरेज गया, दूसरे का भी एवरेज हार्ड गया, तो शांति लगती है मन की, हाँ चलो पूरे गाँव का ऐसा गया है। तो आई नो वो थोड़े नर्व्स काउंट डाउन करने के लिए ऐसी वीडियो की जरूरत होती है। तो इसी वजह से मैं एक छोटा सा रिव्यू शेयर करूंगा आपके साथ एफआर का, ठीक है। और मैं एफआर का रिव्यू के साथ एएफएम के बारे में भी थोड़ा आपको टिप्स दूंगा कि मैं अगर होता तो मैं कैसे एएफएम को मैनेज करता, ठीक है, ध्यान रखना। तो फटाफट से अपन शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, हर बच्चे के लिए पेपर अलग तरीके से जा सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक बच्चे का पेपर एवरेज था तो दूसरे का हार्ड कैसा चला गया। नहीं भाई, तुम वो 3 घंटे में बैठ के जिस प्रेशर से डील करते हो ना, तुम ही असली जज हो। तुमको मालूम है पेपर कैसा था, पेपर कैसा गया है, ठीक है। इट विल डिपेंड, किसी बच्चे ने एफआर बहुत बार रिवाइज किया रहेगा, अच्छे से पढ़ा रहेगा, तो थोड़ा मैनेजेबल लगा रहेगा पेपर। किसी बच्चे ने एफआर मान लो क्लास करके एक ही बार रिवाइज किया तो थोड़ा ट्रिकी लगा रहेगा पेपर। तो केस टू केस बेस पे डिफर कर सकता है। ऑफकोर्स मैं जो अपना रिव्यू शेयर करूंगा इट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 10-15 मिनट जो मैंने पेपर देखा है। मैंने भी पेपर बैठ के पूरा सॉल्व नहीं किया है, तो आई नो मैं जो बोलूँ शायद उससे भी आपको थोड़ा ज़्यादा लेंदी लगाओ। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ओके, उसमें कोई पाप नहीं है, ठीक है। आपने कोई गलती नहीं करती, इट इज़ ओके, एवरीथिंग इज चंगा, ओके। तो मैं मेरा रिव्यू शेयर करूंगा, मेरे रिव्यू के बेसिस पे जो मैंने पेपर देखा है। उसके अलावा मैंने पोल भी किया था टेलीग्राम और यूट्यूब पे, तो उसके बेसिस पे भी जो मतलब मेरा रिव्यू ऑफकोर्स बच्चे से मैच ही कर रहा है वो, तो मैं उस बेसिस पे आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफकोर्स कमेंट में आप बता देना आपका पेपर कैसा गया। सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट द एमसीक्यूज एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, आई फाउंड इट टू बी ऑफ एवरेज क्वालिटी। एवरेज का मतलब है कुछ एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस आ गए थे, है ना, कुछ उन्होंने न्यू क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। अच्छा, जब न्यू क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो ऐसा नहीं कि कुछ भद्दा से ही पूछ लिया। एक अच्छी चीज़ थी कि जब न्यू क्वेश्चन फ्रेम किए तो एग्जिस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर थे वो। तो अगर कंसेप्ट आपने ढंग से पढ़े तो वो न्यू क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। बट द प्रॉब्लम ऑफ न्यू क्वेश्चंस इज when there is a new question on the existing concept only, concept same है भले बट क्वेश्चन नया बना दिया, तो द पेपर बिकम्स लेंदी। क्यों? जब एज इट इज क्वेश्चन आया तो अपने को तो चीजें याद रहती है, जैसे बोरिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन एज इट इज आ गया तो अपने को पता है अरे ये ऐसा करना है। लेकिन जब एग्जिस्टिंग कंसेप्ट पे नया क्वेश्चन बन के आता है तो दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाने में लगता है समय। उसकी वजह से पेपर बन जाता है लेंदी, बराबर। तो इसलिए माई रिव्यू ऑफ द पेपर इज एमसीक्यूज एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, इट वाज लेंदी। ऑफकोर्स कंपलसरी क्वेश्चन में आपका मेरे ख्याल से बिजनेस कॉम्बिनेशन आया था, जिसमें उन्होंने एंट्री बैलेंस शीट पूछ ली भाई, एंट्री भी पूछी बैलेंस शीट भी पूछी। उससे पेपर लेंदी बन जाता है भाई, 14 मार्क के लिए इन्होंने कितना कुछ पूछ लिया, बराबर वो चीज़। उसके अलावा एमसीक्यूज में एक चीज़ मैंने देखी कि मुझे एमसीक्यूज अच्छे क्वालिटी के लगे। अच्छे क्वालिटी का मतलब उन्होंने कंसेप्ट टेस्ट किया, नए नए एमसीक्यूज फ्रेम करके नया तरीके से बनाकर। आजकल तो एआई है उनके पास, तो वरना तो पुराना एज इट इज पूछ लेते थे, बराबर। अभी उन्होंने नया क्वेश्चन वगैरह फ्रेम किया, बट कंसेप्ट एग्जिस्टिंग वाले ही थे। तो जब बच्चे ने थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ा उसको एमसीक्यूज लगे रहेंगे गुड क्वालिटी के, ठीक है। तो दिस इज माई रिव्यू ऑफ द पेपर, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपने कोशिश करनी चाहिए कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, बराबर। बट चेकिंग द लेंथ ऑफ द पेपर, अगर आपने 80, 85, 90, 95, 100 जितना भी अटेम्प्ट किया, आपने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया होगा, दैट इज़ ओके, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, आपका पेपर कैसा भी गया हो, आपको लग रहा हो कि यार मैं तो पास भी नहीं हो पाऊंगा, किसी को लग रहा हो मैंने एग्जामिनेशन नहीं किया था वो नहीं आ पाएगा, भाई आप आज बैठ के जज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको नहीं पता कब कहाँ से क्या मिल जाए। मैंने सी ए इंटर का जब पेपर दिया था अकाउंट्स का, मैं घर पे आके रो दिया था, मैं बोला गया खत्म हो गया, मेरे को एग्जामिनेशन आई थी उसके अंदर भाई, बराबर। तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो आई होप तुमने अपना जो पेपर लिख लिया वो लिख लिया, ठीक है। तो अगेन हाँ, मैं इसको पेपर तो ईजी तो नहीं बोलूँगा, मैं ईजी पेपर कब बोलता हूँ, जब एज इट इज़ पूरा का पूरा पेपर छप के आया है, वो तो नहीं आया भाई, तो इट वॉज नॉट अ ईजी पेपर, ठीक है। डिपेंडिंग आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, एवरेज, टफ, आपको उस कैटेगरी में लग सकता है, ठीक है। तो ये एफआर के बारे में था। अब एफआर को भूल जाओ, एक सिंपल सी प्रोसीजर मैं फॉलो करता था, जब जैसे ही पेपर हो गया पेपर फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देने का, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। अब हम एएफएम के ऊपर आते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट एएफएम, देखो दो तरह के बच्चे होंगे आज के दिन पे। एक जिनका एफआर डिसेंट गया, डिसेंट मतलब एवरेज गया, उनको लग रहा है कि यार अच्छा मैंने अटेम्प्ट किया पेपर, एंड यू आर अ गुड हेड स्पेस, आप अच्छे माइंड स्पेस में हो, आधे घंटे का ब्रेक लो। एएफएम में जो बड़ा टॉपिक है जैसे मर्जर एक्वेशन हो जाएगा या फिर आपका फॉरेक्स हो जाएगा, एक दो बड़े टॉपिक आज खत्म कर लो रात को, ठीक है। अगर आप अच्छे माइंड स्पेस में उन बच्चे की बात करो तो एक से दो बड़ा टॉपिक या एक बड़ा एक छोटा टॉपिक, जैसे आपने मान लो फॉरेक्स कर लिया और म्यूचुअल फंड कर लिया ऐसे, तो ये दो टॉपिक आप आज करके सोओगे। उसके बाद एएफएम में थियोरी भी आती है, ठीक है। तो थियोरी को आप कब करोगे, एक तो कल 3 घंटा, सुबह मान लो 7 बजे उठने वाले हो तो 7 से लेकर 9-10 बजे तक थियोरी कर लो, और एग्जाम डे का 2 घंटा,
सुबह 7 से 9। तो थियरी आप कल सुबह और एग्जाम के सुबह कर लेना, ठीक है। और आज 1-2 बड़ा टॉपिक और उसके बाद नेक्स्ट डे थियरी जैसे आप सुबह कर लोगे, उसके बाद बाकी के प्रैक्टिकल टॉपिक्स वैसा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये अगर आप अच्छे माइंड स्पेस में थे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आज आपका मूड नहीं है, आज आपका मन नहीं है भाई, तो वेस्ट मत करना टाइम। आपको एक ट्रिक बता दो क्या करने का। जो भी स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स है उसको उठाओ, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या जो भी इजी से टॉपिक हो गया, उसको उठा के आज कर लो। अगर आप 2-3 स्मॉल टॉपिक जो आपको एकदम ईजी लगते हैं, एकदम अच्छे से आते हैं, वो कर लो, ठीक है। जिनका भी हेड स्पेस अच्छा नहीं है, माइंड स्पेस अच्छा नहीं है, थोड़ा ऐसा लो फील कर रहे हो, तो स्मॉल टॉपिक्स कर लो एएफएम के। दैट विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस कि चलो कुछ तो कंटेंट कर लिया। बाकी नेक्स्ट डे सेम, सुबह उठोगे थोड़ा थियरी करने का, बाकी प्रैक्टिकल टॉपिक्स, फिर एग्जाम डे उठ के थोड़ा सा थियरी, बाकी प्रैक्टिकल टॉपिक्स। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर एएफएम। ऑफ कोर्स द सीक्वेंस ऑफ स्टडिंग यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन, या फिर आपके जो फैकल्टी आपको प्लानर देगा आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा, पेपर आपका कैसा भी गया हो, दिस इज नॉट द एंड। मार्क्स गिनती करने मत बैठ जाना, इतना आ रहा है उतना आ रहा है, आपके गिनती करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कितने भी मार्क्स आ सकते हैं, बट अगर आपका पेपर ही अच्छा गया है, इस मोमेंटम को कैरी करके अगले पेपर में लेकर जाना है। अगर आपका पेपर डिसेंट गया है, मेरी बात मानो, एफआर में 40 आ जाते हैं, बराबर 40, 45, 50 आ जाते हैं। अगर आपने लिखा है ना, मिल जाएगा आपको मार्क्स। तो इसको सोच के बाकी का टाइम मत खराब करो। ये सोचो कि अब एग्रीगेट करने के लिए मुझे एएफएम और ऑडिट में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो आप उस पे फोकस करोगे, इस पेपर पे फोकस करके इसके मार्क्स नहीं बदल सकते, बाकी पेपर पे फोकस करके उसके मार्क्स बदल सकते हो, उस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो ऑन दिस पॉजिटिव नोट वी विल रैप अप दिस सेशन। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिमेनिंग पेपर्स। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।